मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर। देखिए कैसे लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी होनी थी, एक ही दिन फांसी होनी थी। और वो क्या कर रहे थे? वो साहब इस होड़ में थे कि पहले फांसी किसको लगनी चाहिए। इस होड़ में थे कि मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा। ये इनकी तरह नहीं जो एक रात को मेरे देश की बेटी पर अत्याचार करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसको जान से मार देते हैं और अब फांसी पर दया याचिका लगाते फिर रहे पूरी दुनिया में। बिल्कुल इन जैसे नहीं थे वो देश पर मर मिटने वाले लोग थे। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। अरे जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, भगत सिंह का सौंदर्य वर्णन, कि जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू, सिख, जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। पिताजी ने कहा बेटा शादी कर ले, अब उम्र हो गई तेरी। उसी रात को भगत सिंह घर छोड़ के भाग गए। पिताजी के तकिए के नीचे एक चिट्ठी लिख के गए, पत्र लिख के गए। सुबह पिताजी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था, पिताजी मुझे माफ कर दें, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी दुल्हन इस देश की आजादी है। वाह, ऐसा व्यक्ति वाह, 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 कि जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। अरे घबरू, सिख, जवान भगत सिंह घबराता था शादी से, जिसने प्यार रचाया भी तो भारत की आजादी से, जिसने प्यार रचाया। वाह 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 वाह। और एक गलतफहमी आपके बीच में मैं दूर करना चाहता हूं। आप क्या समझते हैं, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था राज्य का, वो महात्मा गांधी से डरते थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से डरते थे? नहीं साहब, मैं बताता हूं वो किससे डरते थे। कि ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूस, ना जिन्ना के हथकंडों से, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूस, ना जिन्ना के हथकंडों से। अरे गोरे जिसकी सिंह गरज से डरे डरे से रहते थे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। वाह 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 वाह, एक शेर था, वाह वाह वाह, एक शेर था जिसे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। तो मौत सामने देख भी जिसका हृदय एक क्षण ना डोला, मैं जानता हूं आपके दिलों में उसके गाया हुआ गीत रम रहा है कि मेरा रंग दे बसंती चोला। याद है? तो आज इस सांचौर के कवि सम्मेलन में ऐसी रात जागरण करना कि मजा आ जाए और ये आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। बिल्कुल। कि मौत 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 सामने देख भी जिसका हृदय एक क्षण ना डोला, भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला। क्या बोला? ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंत, और जोर से, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। बढ़िया 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 है। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में। बैठो ताऊ, ताऊ जी बैठो, फिर आएगा मौका, फिर नाचना, फिर नाचना। कि जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में। 6 साल के थे साहब भगत सिंह। सरदार किशन सिंह जी उनको अपने खेत में ले गए मैडम। देखा बच्चा कुछ काम कर रहा है, जमीन में कुछ बो रहा है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में। सरदार किशन सिंह ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा? 6 साल के बच्चे के संस्कार देके साहब क्या परिवार रहे होंगे? बोला पिताजी जमीन में बंदूकें बो रहा हूं। पिताजी, किशन सिंह जी बोले बंदूकें बो रहा है, क्या करेगा? कि पिताजी जमीन में बंदूकें बो रहा हूं, इन बंदूकों के बीज से बंदूकों के पेड़ लगेंगे, उन बंदूकों से हम बंदूकें वहां से तोड़ेंगे और उन बंदूकों से फिर गोरों को तोड़ेंगे।
वाह 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 क्या वाह। संस्कार थे। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, जो वीरों की परिपाटी में बंदूकें बोया करता था जो भारत की माटी में। वाह। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, बंदूकें बोया करता था जो भारत की माटी में, अंग्रेजों के क्रूर दमन से आजिज आकर बैठा था, अपने दिल में राष्ट्र प्रेम की आग जलाकर बैठा था। और सुनो, जब दिन थे उसके मस्त खेलने खाने के, वो सपने देखा करता था भारत पर मिट जाने के। वाह वाह वो वाह सपने वाह देखा वाह करता वाह था। वाह वाह वाह। भगत सिंह ने कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया साहब। वो लोग धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं जो भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। अगर उनको हिंसा का प्रयोग ही करना होता साहब, तो उस असेंबली में वो कागज नहीं उड़ाते जो बम फोड़ा था ना, पूरी असेंबली उड़ा सकते थे अगर हिंसा का ही प्रयोग करना था तो। लेकिन उन्होंने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सच्चा सेवक बताया था, जो हमेशा अहिंसा परमो धर्म मानकर चलते थे। लेकिन एक घटना इतिहास में ऐसी हुई, एक घटना इतिहास में ऐसी हुई जिसके बाद भगत सिंह ने हिंसा का प्रयोग किया और कहकर किया। वो घटना क्या थी? आपने इतिहास पढ़ा है, आप जानते हैं। इस देश के परम वीर लाला लाजपत राय के सर पर उस अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया था, आपको याद होगा। कहते हैं 27 लाठियां मारी गई थी उनके शरीर पर, पूरे शरीर पर 27। उन 27 में से 19 लाठियों से उनकी मृत्यु नहीं हुई वकील साहब। क्यों? क्योंकि वो 19 लाठियां उनके शरीर के निचले भागों में मारी गई थी। 8 लाठियां जो उनके सर पर मारी गई थी लाला लाजपत राय के, उन लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय कोमा में चले गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस देश को वो हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। तब भगत सिंह को क्रोध आया, तब भगत सिंह की क्रोधाग्नि जागी और उसने क्या किया? अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे बताना कि कितना जोश है आज सांचौर में। कि लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। लाला जी की खबर सुनी, लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था, राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था। आज भगत सिंह की आंखों में काल डोलने वाला था। उस गोरे पापी हत्यारे को जा रगड़ा माटी में। 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। 8 गोलियां। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। तो इनकलाब, अब अंतिम पंक्तियां, मुझे विदाई की तालियां देना और चाचा आप तैयार रहना। हाँ, बिल्कुल। इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला। इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला। तो भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, क्या बोला? हो मेरा रंग दे, खड़े हो जाओ एक बार। हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। अरे इस चोले को पहन के निकला दीवानों का टोला। माए रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती। बहुत बहुत शुक्रिया सांचौर, धन्यवाद, इस मोहब्बत को मैं हमेशा याद रखूंगा।